आप सबका धन्यवाद। विनीत ने जो छावा का अंतिम संवाद बोला आपके सामने कि सपने देखने का अधिकार सबको है, और वास्तव में सबसे बड़ा सपना तो पैसा ही है, बेहतर जिंदगी का है, कमाई का है, मुनाफे का है। तो हम आपको उन सपनों की दुनिया में, उस महत्वपूर्ण दुनिया में ले चल रहे हैं इस विशेष सत्र के जरिए, जो सत्र आप सबको आज जो आपके आसपास आपकी जेब में जिंदगी में हो रहा है, आपके भविष्य में हो रहा है, उसके बारे में बताएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं यहां जो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, निवेश करते हैं? हाथ उठाइए। काफी अच्छी संख्या है लोगों की। इस खास सत्र में हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनका परिचय मैं कराऊं आपसे। उससे पहले मैं एक दिलचस्प बात बताऊं आपको जो जानना हमारे लिए जरूरी है। आशीष भाई, आजकल की दुनिया में, खासतौर से पैसे रुपए की दुनिया में, साफ गोई की बड़ा कीमत है, साफ बोलने की बड़ी समस्या है, साफ गोई की कीमत है। वो एक शेर है ना कि सर झुकाए खड़ी थी बुलंदी जहां, साफ गोई में बड़ी तासीर है। एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने एक फेमस किताब लिखी। आशीष और नीलेश भाई सामने आ गए। नीलेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश जी बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हैं, कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। उन्हें आज इस कार्यक्रम में आना था लेकिन पारिवारिक कारणों से वो नहीं आ पाया, और मैं आभारी हूं कि उन्होंने अपनी बेहद संवेदनशील व्यस्तता के बाद, परिवार की संवेदनशील व्यस्तता के बाद भी मेरे लिए समय निकाला, हम लोगों के लिए समय निकाला। एक बड़े अर्थशास्त्री हैं जॉन के, जिनकी किताब है अदर पीपल्स मनी। शेयर बाजार के धंधे में काम करने वाले लोग दूसरे के पैसे पर खेलते हैं, अपने पैसे पर नहीं, दूसरों का पैसा लगाते हैं, और इसलिए इस बाजार में साफ कहना, साफ बोलना अपने आप में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बट आप लोग इस बात को आज के सत्र में स्वीकार करेंगे कि हम आपके लिए भारत के शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से दो ऐसी शख्सियतों को आमंत्रित करके यहां लाए हैं जो अपनी साफ गोई के लिए मशहूर हैं, जिन्हें अपनी बात बेबाक ढंग से, बेहद विनम्रता के साथ, बस ठोस ढंग से कहने के लिए कहा जाता है। नीलेश जी का मैं स्वागत करूं उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो बहुत ताजा किस्सा है। नीलेश भाई को याद आ जाएगा, सामने बैठे हुए हैं। ये बात सितंबर 2023 की है। भारतीय शेयर बाजार में स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली चल रही थी। रैली में कहूं एक तूफान चल रहा था। देश का हर दूसरा निवेशक कोई छोटा स्टॉक पकड़कर निवेश कर रहा था। कोटक म्यूचुअल फंड से उस समय एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने पूरे बाजार को हिला दिया। नीलेश भाई ने के तरफ से आई इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह रैली बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, इसमें बाद में आपके हाथ जल जाएंगे, आपको नुकसान होगा। और उसके बाद कोटक म्यूचुअल फंड ने फैसला लिया कि वो अपनी स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीमों में निवेश भी रोक देगा। मुझे अच्छी तरह याद है, नीलेश भाई सामने हैं। उस रिपोर्ट के 3-4 दिन बाद हम और आप एक साथ एक यात्रा पे थे और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप ही क्यों बोले, बाकी कोई क्यों नहीं बोला? नीलेश भाई का जवाब था कि सच बोलना हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही बड़ी जितना कि लोगों को बताना कि वो कैसे निवेश करें। तो आप ताली बजाकर स्वागत करिए नीलेश शाह का। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से, और आज आप इनको सुनकर पाएंगे कि निवेश की दुनिया जिसको आप बहुत कठिन मानते हैं, पैसे रुपए की दुनिया को बहुत कठिन मानते हैं, उसे कितनी सहजता के साथ, कितनी बेबाकी के साथ रखा जा सकता है। दूसरे हमारे साथ वाइटो कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया है। आशीष जी की बड़ी खासियत है, ये हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। ये भी जब बाजार में तेजी चल रही थी तब इन्होंने एक बात कही और उस पर उनको काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। आशीष ने कहा कि ये तेजी जो है कुछ समय की है, इसके बाद जब चीजें बदलेंगी तो आपको अपनी एसेट्स के और निवेश का एलोकेशन ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए। हम लोग जो नियमित इन लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, हमें पता है कि आशीष उन लोगों में से हैं जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉलिंग स्पेड ए स्पेड, जो हो रहा है उसे दो टूक कहने के माहिर हैं। आशीष सोमैया का स्वागत करिए, वाइटो के चेयरमैन। हमारा यह सत्र बेहद इंगेजिंग होने वाला है। पूरे सत्र को हमने 4 हिस्सों में बांटा है आपकी सुविधा के लिए। पहले हम कुछ निजी बात करेंगे, कुछ व्यक्तिगत कहानी और अनुभवों की बात करेंगे। नीलेश भाई के पास बहुत सारे संस्मरण हैं, आशीष जी के पास बहुत सारे। नीलेश भाई, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ अंशुमन, I can hear you। उसके बाद हम बात करेंगे बाजार के मिजाज की जो हिचकोले खा रहा है रोज। हम बात करेंगे कि भारतीय निवेशक का मन कैसे समझा जाए, कैसे समझते हैं इतने बड़े फंड मैनेजर भारतीय निवेशक का मन, और जो लाखों करोड़ों रुपए के निवेश को करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, हमारे आप जैसे असंख्य लोगों का पैसा। आपको बताऊं कि भारत में
म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भारत सरकार के बजट से ज्यादा बड़ा है नीलेश भाई। भारत सरकार का जितना बजट है उससे ज्यादा पैसा भारत के म्यूचुअल फंड संभाल रहे हैं, 60 लाख 70 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का। यानी मैं ये कहूं नीलेश भाई, अगर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 400-500 लोगों के हाथ में हमारी बचत की पूरी जिम्मेदारी है। मुंबई में बैठे 500,000 लोग ये तय करते हैं कि कल हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा बाजार में और कितना मिलेगा, और ये बेहद बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम एक चर्चा निवेशक के मन की करेंगे और बाद में हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें सीधे सीधे बड़े दो टूक सवाल पूछेंगे। 5 सवाल हम नीलेश भाई से और 5 सवाल आशीष जी से, जिसमें कि आपको निवेश के सूत्र मिलेंगे। दोनों लोग फंड मैनेजर हैं, पैसा मैनेज करते हैं। कोई फंड मैनेजर अपनी कीमिया, अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताता, पैसा कमाने के तरीके नहीं बताता, क्योंकि कंपटीशन है। लेकिन उन जवाबों से आपको कुछ सूत्र मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले नीलेश भाई आपसे शुरू करता हूं। मेरा पहला सवाल ये होगा कि ये आपके मन का सवाल भी है, ये जो पैसे का संस्कार है ये सबसे पहले आपको कहाँ मिला? आपकी कौन सी ऐसी सीख है पैसे की जो आपको बचपन से मिली, जो आज आप जहां बैठे हुए हैं, भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग का सबसे विश्वसनीय चेहरा है और आपके ऊपर इतना निवेशकों का भरोसा है, वो कौन सी सीख है जो आपके साथ चलती है आज तक? So, भाई, my apologies, मैं वहां पे पर्सनली प्रेजेंट नहीं हूं समस्या के कारण। पैसों के मामले में हमारी संस्कृति में कई बार कहा गया कि बेटा पैसों के पीछे मत भागना, पैसा हाथ का मैल है, पैसों से जिंदगी में सब कुछ नहीं खरीदा सकते हैं। पर जब मैं मार्केट में आया तो एक वॉरेन बफे करके प्रसिद्ध इन्वेस्टर है, उनका एक वाक्य याद रह गया, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत जरूरी भी नहीं है, बट ये सब बोलने से पहले पैसा बना लेना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से इसकी महत्ता है। बहुत सारी चीजें हम पैसों की वजह से कर सकते हैं और साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे हेल्थ हुई, फैमिली हुई, फ्रेंड्स हुई, वह पैसों के बगैर नहीं कर सकते। तो दोनों चीजों में संतुलन बनाना जरूरी है। पैसों के पीछे हेल्थ मत गवा देना, बट हेल्थ कमाने के पीछे पैसा कमाना भूल मत जाए। पैसा जरूरी है या नहीं है, ये माया है, ये सब सोचने से पहले माया जेब में होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। नीलेश भाई का अपना अंदाज है। लगभग ऐसा ही सवाल आशीष आपसे। वो पहला मौका याद है जब बाजार में आपका नुकसान हुआ और उस समय आपको क्या सिखाया बाजार ने? देखिए, मैं 1999 से हूँ बाजार में और सबसे पहले एक बार मैंने जब काम शुरू किया, तनख्वाह इतनी आनी शुरू नहीं हुई थी, ट्रेनी था मैं, ट्रेनी स्टाइपेंड के लिए काम करता था। तो तब टेक्नोलॉजी का ये बूम चल रहा था। तो मेरे कॉलेज के एक सीनियर ने मेरे को बताया कि तुम ये शेयर खरीद लो। तो तब क्या होता था, 7 दिन बाद सेटलमेंट होता था। मैंने उसको बोला तुम खरीद लो, मैं पैसे दे दूंगा तुमको। वो शेयर क्या लिया, उसके बाद जो पिटाई हुआ, मम्मी के पास जाके माफी मांगना पड़ा, गलती हो गई है, 15,000 रुपए दे दो। और वो तब का ऐसा दौर था कि अगर तब मेरे मामा, मौसी, चाचा, चाची इनको पता चलता कि भाई इसने 15,000 रुपया बाजार में गंवा दिया, तो परिवार वाले बोलते तो गलत लाइन का आदमी है, खत्म कर देगा सब। तो बोलने का मतलब क्या है कि तब का समय देखो और अब का समय देखो। आज से 25 साल पहले अगर कोई शेयर बाजार में पैसा गंवाता तो लोग बोलते भाई तुम तो एक गैम्बलर है, तू तो यार आउटलाइन का आदमी है, परिवार खत्म कर देगा तू। और आज का क्या दौर है, आज मैं ऑन अ लाइटर नोट कहूंगा कि पैसा गंवाने का लेजिटिमेट तरीका है शेयर बाजार में। मतलब आपको अगर आप शेयर बाजार में पैसा गंवा दोगे तो लोग बोलेंगे ठीक है, लगे रहो, कुछ ना कुछ तुम्हारा बनेगा। एक दौर था जब पैसा कमाने के लिए शेयर बाजार लेजिटिमेट नहीं था। इतना सफर हमने तय कर लिया है। नीलेश भाई आपसे सवाल लेकर और इसके बाद फिर हम अगले चरण पे चलते हैं। आप दोनों लोग मुंबई की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेशक का मन समझने के लिए जाने जाते हैं। आपकी उंगलियां हमेशा इन्वेस्टर्स की नब्ज पर रहती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा वाकया होंगे आपके पास जिन्होंने आपको निवेशक का मन समझने के लिए
की कला सिखाई। हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ अ इंडियन कॉमन इन्वेस्टर फील्स एंड बिहेव्स। जो ऐसा कोई वाकया आपके जीवन में गुजरा हो जिससे आपको लगा हो, जिससे आपको पता चला हो कि निवेशक को कैसे समझा जाए। निवेशकों का मन समझना ये तो एक जर्नी है, एंड मन से ज्यादा उनका दिल जितना जरूरी है। बहुत समय तक मुझे लगा था कि मैं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों के पैसे मैनेज करने के लिए आया हूं। कुछ समय बाद समझ आई कि मैं पैसों से ज्यादा लोगों का भरोसा मैनेज करने के लिए आया हूं जी। और भरोसा कमाने में जिंदगी निकल जाती है और गंवाने के लिए एक क्षण काफी है। तो निवेशकों का भरोसा जितना जरूरी है, एंड हमेशा मैंने देखा है कि कई बार हम लोगों का नुकसान करते हैं, मार्केट गिरती है, लोगों का पैसा चला जाता है, पर जब तक उनका भरोसा हम पे है तब तक वो पैसा रखते हैं। तो ये भरोसे की इंडस्ट्री है, पैसों मैनेज करने की इंडस्ट्री नहीं है। हमें अपनी चाल चलन से निवेशकों को विश्वास देना पड़ेगा कि हम उनके भरोसा का जतन करेंगे। बेहद दिलचस्प बात नीलेश भाई ने कही कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फंड मैनेजमेंट से ट्रस्ट मैनेजमेंट की तरफ चली गई है और ये ट्रस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है। और यही इस तरह से, और यही वजह है कि नीलेश शाह को लोग पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा ही सवाल आशीष आपसे। आपने अपना करियर एसआईपी बेचने से शुरू किया, फिर आपने मोतीलाल ओसवाल को यहाँ तक बिल्ड किया और आज आप यहाँ मौजूद हैं। आपका कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको इन्वेस्टर्स की जो साइकी है, जो उनकी मानसिकता, उसको समझने में मदद की हो? देखिए, जो नीलेश भाई ने ट्रस्ट का बात किया ना, उसका मैं आपको एक मेरा पर्सनल लाइव एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। देखिए, आपने स्मॉल कैप की भी बात की। अब 2018 में स्मॉल कैप में तेजी थी, ठीक है। उसके बाद 2019-20 आया तो बाजार इतना इस तरीके का है कि भाई इन्वेस्टर जो निवेशक है काफी ज्यादा, जब बाजार तेजी में होता है ना तो खुशी खुशी पैसा लगाते हैं। अब आप जैसे एसआईपी का बोला आपने, अब जब थोड़े दिन पहले 26,000 का निफ्टी था तो लोग लाइन में खड़े रह के एसआईपी लगा रहे थे। 22,000 आया तो बोल रहे एसआईपी रोक दो। तो भाई अब इसका तो लगाया किस, मतलब इसका क्या लॉजिक है कि 26,000 में लोग लाइन में खड़े रह के पैसा लगा रहे हैं, 22,000 में बोल रहे रोक दो। तो मैं आपको 2018 से 2020 का एक वाकया बताता हूं, जब मैंने एक निवेशक के साथ, देखिए कोविड का समय जब आया ना तो मैं दिन में 5 वेबिनार करता था और दिन में पूरा दिन मेरा जाता था ऐसे लोगों से बात करने में जिनका 40% डाउन है, क्योंकि बाजार का हाल था वो। अब एक इन्वेस्टर का मई 2020 में, और क्या है, हम सारे इन्वेस्टर को प्रत्यक्ष खुद मिले नहीं होते हैं, लाखों इन्वेस्टर होते हैं। मई 2020 में मेरे पास रिक्वेस्ट आया, एक साहब ने बताया ये हमारे निवेशक हैं, काफी बड़ा पैसा इनका लगा है, आपको इनके साथ फोन पे बात करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल। अब इन्होंने 2018 में स्मॉल कैप में पैसा डाला, मई 2020 में 10 रुपए का हुआ 6 रुपया, ठीक है। तब पहली बार मेरे से बात हुई और उन्होंने बोला कि भाई मेरी खुद की एनबीएफसी है, मैं लोगों को 14 टका में पैसा देता हूं, मैं यहां पे कहां से आ गया मेरे को पता ही नहीं है, तो ये तुम्हारा 10 का 6 कैसे हो गया, ये सब मेरा ये लाइन ही नहीं है, मैं ये करता ही नहीं हूं कभी। तो मैंने उनको समझाया, मार्केट, कोविड, अर्निंग है, दाम गिर गया, पी मल्टीपल कंपनी, जो भी हम समझाते लोगों को। 45 मिनट बात किया मैंने, 45 मिनट। वो साहब ने बोला देखो भाई तुम ये जो बोल रहे हो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो निकलने का इसमें से। अच्छा। 45 मिनट के बाद मैंने उसको बोला देखो सर, अभी आपने मेरे से बात कर लिया, आप जानते मैं कौन हूं, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी आ गया, ये खुलेगा तो मैं दिल्ली आके मिलूंगा आपको। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया ना, वो ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए रुक जाओ, बस रुक जाओ, कुछ मत करो। तो लंबा साइलेंस, फिर मैं बोला हाँ ये समझ में आता है। मतलब बोले भाई तुमने अभी तक जो बोला वो समझ में नहीं आया, लेकिन तेरे बोलने पे रुक सकता हूं मैं। तो ये ट्रस्ट का एग्जाम्पल है कि देखो भाई मेरे बोलने पे मार्केट तो कल टर्न नहीं होने वाला है, लेकिन जब सच बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और ट्रस्ट का, जैसे नीलेश भाई ने कहा, तो लोग क्या है, अल्टीमेटली पीपल बाय पीपल, एंड एट सम लेवल वी हैव टू, ये नंबरबाजी छोड़ के एट सम लेवल वी हैव टू बी ह्यूमन बीइंग। तो कठिन समय पे नंबरबाजी काम में नहीं आता, कठिन समय में यही काम में आता है कि आप लोगों के सामने खड़े रहो जाके।